Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं the question and answers of the chapter that we have studied, that is Patol Babu film star. Okay, so let us start. First question is read the extract and then answer the questions. तो extract पढ़ेंगे, उसके बेस पे questions को हम answer करने वाले हैं. He moved up to the office beyond the pan shop and sat down the steps. It was nearly 9:30 on Sunday mornings. Songs of the praises of goddess of Kali were sung in Karali Babu's house. Patol Babu went there every week and enjoyed it. What if he were to go to these useless people and be made to look like a foolish on top of that? Silence, stuff and nonsense. To hell with your silence. They had put up with this pompous show for something so trivial. Things were so much better on stage. तो पटोल बाबू के चैप्टर में हमने ये वाला एक्सट्रैक्ट पैराग्राफ पढ़ा है जब पटोल बाबू बहुत एकदम परेशान थे. ही वाज लाइक इतना छोटा सा पार्ट कौन देता है, एक शब्द बोलने का, ओ बोलने का पार्ट होता है, कोई लाइंस भी नहीं दिए, डायलॉग्स भी नहीं दिए हैं. इससे अच्छा तो मैं संडे की मॉर्निंग्स पे जाके काली माता के भजन गा लेता, खुश रहता. यहाँ पे क्यों ही आ गया मैं, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वट एवर. और स्टेज पे थिएटर के टाइम पर चीज़ें अच्छी होती थी, यहाँ तो इन लोग को कुछ नहीं आता है, स्टूपिड लोग हैं, ऐसा सब पटोल बाबू सोचते हैं. तो अब बताइए, choose the option that describes the main reason which was the trigger for Patol Babu's chain of thought that made him question the presence of film shoot. It was the fact that he was wasting a great Sunday on doing something so small and insignificant. उनको लगा इतनी छोटी सी चीज़, इतनी insignificant, जिसके कोई मायने नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस सा ये छोटा सा काम करने के लिए मैं अपनी संडे की मॉर्निंग वेस्ट कर रहा हूँ, ये उनकी सोच थी. Now, assertion reason बताना है. पटोल बाबू felt silly for getting his hopes high. उनको सिली फील हो रहा था क्योंकि उनने अपने होप्स बहुत हाई रखे थे. या एंड रीज़न ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही कुड नेवर बी अ सक्सेसफुल एक्टर. तो ये बात तो कहीं, ये देखो, ये फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू, सही बात है कि हाँ पटोल बाबू को इनसिग्निफिकेंट ऐसा लग रहा था, कि सिली लग रहा था कि मैंने अपने होप्स इतने ज़्यादा हाई क्यों कर लिए थे इस पार्ट से. लेकिन जो रीज़न दिया है कि उनको ऐसा लगता था पटोल बाबू को कि वो सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन सकते, ये बात बिल्कुल गलत है. कहीं से कहीं तक कतई ऐसा चैप्टर में नहीं कहा गया है. उल्टा पटोल बाबू तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था कि मैं सक्सेसफुल एक्टर बन के रहूँगा. तो ये बात फॉल्स है. तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. पटोल बाबू थॉट दैट द थिंग्स वर मच बेटर ऑन स्टेज बिकॉज, क्यों ऐसा लगता था पटोल बाबू को कि थिएटर में चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी? क्योंकि थिएटर के टाइम पे उनको लॉन्ग डायलॉग्स एंड इम्पॉर्टेंट रोल्स मिलते थे. ऐसा नहीं फिल्म की तरह कि एक चलते फिरते राह चलते इंसान का रोल मिल गया. अच्छे इंपॉर्टेंट रोल्स और डायलॉग्स उनको मिलते थे. इन्फो पटोल बाबू's tone as reflected in the extract. पटोल बाबू की क्या टोन है इस एक्सट्रैक्ट में? एंग्री एंड रिग्रेटफुल. गुस्सा है वो कि इतना सा पार्ट कौन देता है, और रिग्रेट कर रहे हैं वो कि मैं यहाँ क्यों आ गया, ऐसे अच्छा तो मैं संडे मॉर्निंग अपनी काली माता के भजन गा के बिता देता. The writer uses questions in his writing. Comment on the purpose of स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो क्वेश्चंस यूज़ किए गए थे ना राइटिंग स्टाइल में अभी, तो ऐसा क्यों कहा गया था? रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं इनको. क्यों यूज़ करे गए थे? ताकि रिफ्लेक्ट करा जा सके पटोल बाबू के दिमाग के अंदर जो चल रहा है, उनका इनर टर्मोइल जो है. तो ये एम्फसाइज करता है उनका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट. जब वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या ये लोग उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं कुछ अनइम्पॉर्टेंट बात पे, एंड ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रीडर्स को हेल्प करते हैं उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो एंग्री बिहेवियर है, उनका जो डिलेमा है, जो उनको छोटा सा रोल दिया गया है, ये सब सोचने में. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ब्रीफ वाले देख लेते हैं हम. सबसे पहला है निशिकांतोज ऑफर स्टर्ड पटोल बाबू टू द कोर. कमेंट. निशिकांतो बाबू ने जो ऑफर दिया उससे पटोल बाबू के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? उनको स्टर हो गए टू द कोर, उनको एकदम ऐसे अंदर तक छू गया वो ऑफर. तो वो क्या ऐसा हुआ, कमेंट करना है. निशिकांतोज ऑफर रीकिंडल्ड, एकदम वापस से जागृत कर देना किसी चीज़ को, पटोल बाबू का पैशन फॉर एक्टिंग. समथिंग ही हैड गिवन अप ईयर्स अगो. 20 साल पहले वो एक्टिंग छोड़ चुके थे और उनकी वो एक्टिंग वाला पैशन वापस से वो ले आए.
The thought of acting in a film excited him greatly and he felt nostalgic about his theatre days. Nostalgic मतलब एक ऐसी हमारी फीलिंग आती है ना, जैसे आप स्कूल, अपने पुराने स्कूल के पास या अपने किंडरगार्टन वाले स्कूल के आसपास से जाओगे, अपनी बचपन की पुरानी फ़ोटोज़ देखोगे तो ऐसे याद भरी फीलिंग्स ऐसी आती है ना, वो नॉस्टैल्जिया होता है। तो ऐसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी पटोल बाबू को अपने थिएटर डेज़ के बारे में। एंड जो अपॉर्चुनिटी थी, it made him hopeful about reviving his lost dreams even though he did not know the details of the role. तो उनके जो lost dreams थे, जो 20 साल पहले वो एक्टिंग का अपना पैशन लीव करके आ चुके थे, उनको लग रहा था हो सकता है ये सब चीज़ें वापस से मैं एक्टिंग कर सकूं, एंड ये सब चीज़ें वापस से उनके अंदर जागृत हो गई थी, जबकि उनको पता भी नहीं था पार्ट क्या है, रोल क्या है। Now how did Patol Babu react and why? कैसा रिएक्शन था? At first Patol Babu was thrilled and overjoyed, बहुत वो खुश थे about acting, लेकिन उनको बाद में पता चला कि उनका जो रोल है was just saying one word, that is oh, and he felt disheartened and humiliated. बाद में उनको फीलिंग आई, दिल उनका छोटा हो गया कि इतना छोटा सा कौन रोल देता है, एंड उसके बाद वो सोच रहे थे कि इतने माइनर रोल में मुझे पार्ट प्ले करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करने आ गया हूँ मैं, ये लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे। नाउ व्हाई डिड पटोल बाबू लूज हिज फर्स्ट जॉब इन कैलकाटा? पटोल बाबू की फर्स्ट जॉब क्यों गई थी कैलकाटा में? बिकॉज ड्यू टू वॉर हो गई थी, उनकी जो कंपनी है वो ले ऑफ कर रही थी, रिट्रेंचमेंट कर रही थी, एंड उसी वजह से उनकी भी जॉब चली गई थी। दैट फोर्स्ड हिम टू टेक अप डिफरेंट ऑड जॉब्स टू सपोर्ट हिज फैमिली, और उनको फिर ऐसे छोटे मोटे काफ़ी सारे काम करने पड़े थे आफ्टर दैट, ताकि वो अपनी फैमिली की देख रेख कर सके, सपोर्ट कर सके उनको। हाउ डज पटोल बाबू रिकनसाइल विद द डायलॉग गिवन टू हिम? बताइए। इनिशियली वो डिसअपॉइंट हो गए थे, उन्होंने सोचा क्या है ये डायलॉग मिला, ये लिख के शीट पे, एक शीट ऑफ पेपर पे ओ लिख के दे दिया, ये कोई डायलॉग होता है? और लेकिन फिर उनके दिमाग में एक चीज़ आती है, एक लाइन आती है जो गुगोन पखराशी, उनके जो मेंटर हैं, उनके जो गुरु जिनको वो मानते थे, उनने कही थी एक बार कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी रोल आपको एज एन एक्टर अगर दिया गया है, कितना भी इनसिग्निफिकेंट आपको लगे, वो छोटा नहीं होता है, आपको उसको अपने फुल 100% एफर्ट और डेडिकेशन के साथ प्ले करना है। तो वो एनालाइज करते हैं जो सीन है उसको केयरफुली, वो प्रैक्टिस करते हैं एक्सप्रेशंस, एंड वो हर एक वर्ड उस डायलॉग का मतलब हर एक सिंगल सिलेबल भी, और वो एक ही आवाज़ जो होती है उसको भी वो एकदम ऐसे बोलते कि आधा में ऐसा लगना चाहिए कि एकदम सरप्राइज्ड हूँ, आधा ऐसा लगना चाहिए कि मैं एकदम ऐसे गुस्से में हूँ, इस तरीके से मैं बोलूँगा, और एकदम प्रिसिशन के साथ वो अपने डेडिकेशन के साथ एक्टिंग करते हैं। नाउ मिस्टर पखराशी कौन थे, एंड उनके जो वर्ड्स थे, उन्होंने पटोल बाबू के जो रोल है उसको इन्हांस करने में किस तरीके से हेल्प करी? मिस्टर पखराशी वॉज पटोल बाबूज थिएटर मेंटर, उनके जो थिएटर के डेज थे तब वो उनके मेंटर थे, हु हैड ऑलवेज एडवाइज्ड हिम टू टेक एवरी रोल सीरियसली, हर एक काम को, हर एक छोटे से छोटे रोल को सीरियसली लो, एंड हर एक चीज़ को अच्छे से करो। उन्होंने पटोल बाबू को याद दिलाया था कि ट्रू एक्टर्स जो होते हैं वो अपना हार्ट एंड सोल हर एक परफॉर्मेंस में डाल देते हैं, एंड कितना भी वो छोटा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एंड इससे मोटिवेशन आया पटोल बाबू के अंदर और सिंसियरिटी आई, और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिया। पटोल बाबू वॉज अ मेटिकुलस मैन, बताना है हमको क्यों। पटोल बाबू ने हर चीज़, अपना जो डायलॉग है उसका हर एक साउंड, हर एक वॉइस मॉड्यूलेशन, हर एक चीज़, बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करी रिपीटेडली, और उन्होंने इंश्योर किया कि वो हर चीज़ अच्छी तरीके से बोले, सही एक्सप्रेशन, सही टोन, सही इम्पैक्ट के साथ। उनने ये भी कंसिडर किया एक्सटर्नल फैक्टर्स कि कितने क्या बोलते हैं स्टेप्स लेके उनको कोलिजन की जगह तक जाना पड़ेगा, और उनके हर एक डिटेल जो उन्होंने ध्यान दिया जिस पे, उससे हमको समझ में आता है उनका जो डेडिकेशन है टूवर्ड्स एक्टिंग, एंड वो कितने मेटिकुलस इंसान हैं। ठीक है, मतलब वो हर चीज़ पे कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं। नाउ मनी एंड सेटिस्फैक्शन आर लाइक पैरेलल बैंक्स ऑफ अ स्ट्रीम। हाउ डज दिस स्टेटमेंट करस्पॉन्ड टू पटोल बाबूज इमोशन आफ्टर द शॉट वॉज ओवर? तो मनी और जो सेटिस्फैक्शन है उन सब चीज़ों के बारे में क्या बताया गया है, पटोल बाबू के इमोशंस कैसे इन चीज़ों से लिंक होते हैं, और शॉट के बाद उन्होंने क्या किया था। तो ऑल्दो शॉट के बाद पटोल बाबू वॉज सपोज टू रिसीव मनी, उनको पैसे मिलने वाले थे अपना रोल करने के, बट
फिर भी वो उससे पहले ही चले गए बिना पेमेंट लिए। एंड उसके बाद बताया जा रहा है उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको एक डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन था, जो उन्होंने जॉब अपनी अच्छे से करी, अपना काम अच्छे से किया, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना एक्टिंग रोल किया, तो उसका उनको सेटिस्फैक्शन था। एंड हिज ट्रू रिवॉर्ड वॉज द जॉय ऑफ परफॉर्मिंग वेल, प्रूविंग दैट पैशन एंड फुलफिलमेंट मैटर मोर दैन मटीरियल गेन। अगर आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, पैशन का आप कुछ वर्क कर रहे हो, तो वो कह रहे कि वो मटेरियल गेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यही पटोल बाबू ने भी प्रूफ करा अपनी कहानी में। नाउ व्हाई डिड मिस्टर मलिक टर्न डाउन पटोल बाबूज रिक्वेस्ट फॉर अ रिहर्सल? जब सीन शूट होने वाला था तो उससे जस्ट पहले पटोल बाबू ने पूछा था ना मिस्टर मलिक से, बैरन मलिक से, डायरेक्टर से, कि एक रिहर्सल हम कर लें क्या सर? तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मना कर दिया था। तो ऐसा क्यों उन्होंने किया था? क्योंकि वो बहुत जल्दी में थे शॉट कंप्लीट करने के। ही वॉज इन अ हरी टू कंप्लीट द शूट एज दे वर वर्किंग अंडर टाइट शेड्यूल एंड डिड नॉट कंसिडर पटोल बाबूज सिग्निफिकेंट। मतलब उनको लगा कि बहुत जल्दी हमको शूट कंप्लीट करना है और पटोल बाबू की बात क्यों ही, मतलब वो पेडिस्ट्रियन वाला रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा तो वो मतलब ऐसा उन्होंने सोचा कि ज़रूरत नहीं है रिहर्सल करने की। फिल्म एक्टिंग में वैसे भी रिहर्सल्स कम होते हैं, प्लस बादल आ रहे थे तो उनको वो शॉट सनलाइट में शूट करना था, तो उन्होंने सोचा कि हम रिहर्सल्स नहीं करवाएंगे। Now, what were the special touches that Patol Babu gave to his role to make it more authentic? अपने रोल को और ऑथेंटिक और रियलिस्टिक और अच्छा बनाने के लिए पटोल बाबू ने अपने क्या पर्सनल टचेस दिए? उन्होंने पिच, टोन, डिलीवरी ऑफ हर अपना वो डायलॉग कैसे बोलेंगे मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस किया, और उन्होंने एक नेचुरल टच ऐड किया बाय फेकिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन आफ्टर द कोलिजन, इंश्योरिंग द सीन लुक्ड रियलिस्टिक एंड कन्विंसिंग। उन्होंने जब टकराए तो उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से, टोन से, वॉइस से, हर चीज़ से जताया कि अरे टकराए हैं वो अभी और उनको चोट लगी है। नाउ discuss this in detail. I hope the part calls for some dialogue. Who says this and why does he or she ask this question? किसने कहा था ये डायलॉग? हमको पता है पटोल बाबू ने कहा था when he learns about his role in the film। और उन्होंने ये क्यों पूछा था? क्योंकि उनका होप था कि कुछ डायलॉग मिले उनको, तो ही इज़ एक्साइटेड एंड होप्स फॉर मीनिंगफुल डायलॉग दैट विल अलाउ हिम टू शोकेस हिज एक्टिंग स्किल्स। वो अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाना चाहते थे, पैशनेट वो एक्टिंग के लिए थे ही, and he was a stage actor in the past. He expects a challenging role. लेकिन उनकी जो एक्साइटमेंट थी वो डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाती है, हमको पता है, जब उनको पता चलता है कि उनको सिर्फ एक वर्ड बोलना है जो कि है ओ, एंड दिस मोमेंट रिफ्लेक्ट्स हिज ईगरनेस बट ऑल्सो फोरशैडोज उनका इनिशियल फ्रस्ट्रेशन। तो उन्होंने क्यों पूछा था कि मेरे पार्ट में कोई डायलॉग्स है कि नहीं? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पास डायलॉग्स हों ताकि वो अपनी एक्टिंग स्किल्स, अपना पैशन दिखा सके, बट उनको सिर्फ एक वर्ड मिलता है ओह। ठीक है। नाउ वेयर दीज पीपल पुलिंग हिज लेग? पुलिंग हिज लेग का क्या मतलब हमने समझा था? पुलिंग हिज लेग का हमने मतलब समझा था मजाक उड़ाना। तो क्या लोग जो हैं वो पटोल बाबू का मजाक उड़ा रहे थे, या फिर पूरी की पूरी जो थिंग थी वॉज अ जाइंट होएक्स, मतलब सब कुछ उनको ट्रैप करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनके साथ प्रैंक करने के लिए किया गया था, या फिर a meek harmless man like him and they had to drag him into the middle of the city to make a laughing stock out of him. How could anyone be so cruel? कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? तो पटोल बाबू को ये सारे के सारे थॉट्स क्यों आ रहे थे? हमको पता है क्यों आ रहे थे, क्योंकि पटोल बाबू को रियलाइज होता है कि उनका जो रोल है इट इज़ एक्सट्रीमली माइनर, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा उनका रोल है, जिसमें सिर्फ एक वर्ड उनको बोलना है, और उनको ह्यूमिलिएशन फील होता है, उनको डाउट्स आते हैं कि क्या कहीं मेरा ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों इतने बुरे हैं ये लोग, ऐसा कौन करता है, और ये सारे क्वेश्चंस making him question the whole situation. Was it a joke at his expense? However, as he reflects on his past, he recalls his mentor's advice and he understands that every role, no matter how small, deserves dedication. तो हमको पता है ये सारे थॉट्स पटोल बाबू के दिमाग में क्यों आ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था इतना छोटा सा पार्ट कौन देता है, एक शब्द का, एक वर्ड का, एक एक्सप्रेशन का, ठीक है, एक साउंड का, और बहुत वो ह्यूमिलिएट फील कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद फाइनली उनको याद आती है अपने मेंटर गुगोन पकराशी की
बात कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता, तो फिर सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। बट इसका आंसर यही है कि उनको इतना छोटा सा रोल मिला था, इस बात से वो ये सब थॉट्स जो है नेगेटिव से उनके दिमाग में इसलिए आ रहे थे। नाउ Patul Babu is an immature actor for whom work on part in movies turns out to be an ultimate challenge. Discuss. तो बताओ, although Patul Babu is initially disappointed with his small role, he soon realizes कि acting is about commitment. पहले वो भले थोड़े निराश हो गए थे कि इतना छोटा सा रोल मिला है, बट उनको रियलाइज़ होता है एक्टिंग इज़ अबाउट कमिटमेंट, आपको अच्छे से करना है जो करना है। और डायलॉग की लेंथ से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई डायलॉग नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना पार्ट अच्छे से प्ले करो। उनको याद आता है मिस्टर पकराशी के वर्ड्स, जिन्होंने उनको कहा था कि आप अपना बेस्ट दो, ठीक है, एंड डिटर्मिन्ड टू डू जस्टिस टू हिज परफॉर्मेंस। उन्होंने प्रैक्टिस किया, दिल लगा के प्रैक्टिस किया, एक्सप्रेशन का, बॉडी लैंग्वेज का, टाइमिंग का, वो वर्ड वो किस तरीके से बोलेंगे ओ को, एंड दिस माइनर रोल बिकम्स अ पर्सनल चैलेंज। एंड उसके बाद वो ओह वर्ड बोलने का जो टास्क है, एग्जीक्यूशन उसका परफेक्शन के साथ करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं एज एन आर्टिस्ट, और बहुत अच्छी तरीके से अपना जो रोल है वो फुलफिल करते हैं। तो वो बहुत मतलब मेहनती एक्टर होते हैं, ठीक है। नाउ do you agree with the statement that Patul Babu is a practical man who comes to terms with whatever life has to offer? Give reasons for your answer. क्या आपको ऐसा लगता है? Yes, Patul Babu is a practical man who understands the value of hard work and self-satisfaction. डिस्पाइट उनको इनिशियली जो छोटा सा पार्ट मिला, उनको डिसअपॉइंटमेंट था, फिर भी उन्होंने बाद में आके अपने रोल को बहुत सीरियसली लिया, डेडिकेशन के साथ अपनी जो जॉब है वो परफॉर्म की, एंड उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया और क्या बोलते बहुत रिकग्निशन नहीं मांगा। इंस्टेड जब उनको फुलफिलमेंट मिल गया आफ्टर द प्रोसेस, तो उन्होंने फेम और मनी पाने के बजाय उन्होंने अपना वो सेटिस्फैक्शन लेके वो अपना घर चले गए, एंड ही इज़ ट्रू टू हिज पैशन एंड दैट प्रूव्स हिज प्रैक्टिकल नेचर। उनका प्रैक्टिकल नेचर हमको तभी भी दिखता है। आप लिख सकते हैं, आपको रीजंस देने हैं, गिव रीजंस, मतलब इट्स लाइक व्हाट योर इंटरप्रिटेशन इज़। आप ये रीज़न भी दे सकते हैं इस बात का कि उन्होंने बहुत सारे और जॉब्स किए अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए, जब उनको उनकी पास्ट जॉब से ले ऑफ कर दिया था ड्यू टू वॉर, तो तभी भी वो प्रैक्टिकलिटी उनने शो करी। तो इस तरीके से हम आंसर फ्रेम कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल तो वो थे। नाउ व्हाई डज पटोल बाबू वॉक अवे बिफोर ही कैन बी पेड फॉर हिज रोल? पटोल बाबू बिना पैसे लिए, बिना पेमेंट लिए अपने रोल के वहाँ से सेट से चले क्यों जाते हैं? एंड व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर? और इससे हमको क्या पता चलता है उनके बारे में? Patul Babu leaves without waiting for his payment because he finds satisfaction in his performance rather than monetary rewards. उनको ऐसा लगता है जो वो उन्होंने छोटा सा रोल प्ले किया, उसका जो satisfaction है, it is huge, it is immense as compared to जो उनको 10-20 रुपए मिलने वाले हैं उस एक्टिंग करने के। तो उनको लगा monetary reward कुछ नहीं है satisfaction के सामने। उनको रियलाइज होता है कि जो ट्रू पैशन है, it lies he realized that true passion lies in doing one's work with dedication regardless of recognition. आपको recognition मिलता है नहीं मिलता है, आपने अगर अपना work अच्छे से किया तो that is the best thing. And this shows his self-respecting passionate artist who वैल्यूज़ क्रिएटिविटी ओवर मटीरियल गेन। उनका जो डिसीजन था हाईलाइट्स लव फॉर एक्टिंग एंड हिज डीप सेंस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। उनके बारे में हमको ये सब अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ पता चलती हैं, उनका पैशन, उनका डीप सेंस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी, और उनका जो मतलब लव फॉर एक्टिंग है, हर एक चीज़ हमको, उनका जो डेडिकेशन है फॉर हिज क्राफ्ट, ये सब कुछ हमको पता चलता है इस बात से जब उन्होंने बिना पेमेंट लिए ही वॉक्स ऑफ फ्रॉम द सेट। नेक्स्ट, डू यू थिंक मेकिंग अ मूवी इज़ एन ईजी जॉब? क्या आपको लगता है एक मूवी को प्रोड्यूस करना, उसको बनाना इज़ अ ईजी टास्क, बहुत आसान सी चीज़ है? और डिस्कस विद द रेफरेंस टू द स्टोरी। तो नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई मूवी बनाना बहुत आसान काम नहीं होता है, जैसा हमने स्टोरी में भी देखा। पूरा का पूरा जो फिल्म का क्रू है, लोग हैं, वो बिजी हैं, दे आर मैनेजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। लाइटिंग देख रहा है कोई, साउंड देख रहा है कोई, डायरेक्शन देख रहा है कोई, एक्टिंग देख रहा है, जो डायरेक्टर है मिस्टर बैरन मिलिक, वो देख रहे हैं कि सही से हम सारे सीन्स शूट करते जाएं, एफिशिएंसी रहे, इफेक्टिवनेस रहे, और जो एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग पटोल बाबू,
सब लोग अच्छी तरीके से परफेक्टली परफॉर्म करें एक टेक में ही। एंड इवन फॉर अ माइनर रोल, रिहर्सल, एक्सप्रेशन, परफेक्ट टाइमिंग क्रूशियल है, ठीक है। और हर एक स्टोरी में हमको बताया कि फिल्म मेकिंग में बहुत हार्ड वर्क होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है फ्रॉम एवरीवन इन्वॉल्व्ड। पटोल बाबू को बोल रहे थे ना बार बार कि अभी आप रुक जाओ, अभी आपका रोल नहीं आया है, या आपको एक वर्ड के रोल के लिए भी टाइम से पहले पहुंचना है, या फिर जो एक 20 साल का बच्चा इतना बड़ा कैमरा लेके, इक्विपमेंट लेके जा रहा है इतना हैवी, कितनी मेहनत लगती है कुछ भी प्रोड्यूस करने में। एक फिल्म प्रोड्यूस करने में, बहुत प्रोडक्शन में, उसको बनाने में, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। नाउ हमारे पास कुछ लाइंस है फ्रॉम द लेसन एंड हमको बताना है ये लाइंस जो हैं वो पटोल बाबू के कैरेक्टर के बारे में हमको क्या बताती हैं, क्या समझाती हैं। तो हम बताएंगे, और ये जो वर्ड्स हैं इनसे हम हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट वाला हमारे लिए किया गया है कि दैट एन ऑफर टू एक्ट इन अ फिल्म कुड कम टू एन अ 52-year-old लाइक हिम वॉज बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। तो इसमें हमको क्या समझ में आता है इस लाइन से, पटोल बाबू का नेचर मॉडेस्ट सा, अनअज्यूमिंग सा नेचर है कि भाई उनको लगता है कि अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे पास इतना बड़ा रोल कैसे आ सकता है, वट एवर। नाउ इंडीड देयर वॉज टाइम व्हेन पीपल बॉट टिकट्स स्पेशली टू सी हिम। इस लाइन से हमको क्या पता चलता है कि वो टैलेंटेड थे। भाई टैलेंटेड तो पटोल बाबू थे, अपने टाइम में, उनके टाइम पे उनके नाम से टिकट्स बिकती थी, बताओ। नाउ आई वॉज विथ हडसन एंड किम्बर्ली फॉर 9 years एंड वॉजंट लेट फॉर अ सिंगल डे। इससे हमको क्या पता चलता है कि वो डिलीजेंट थे, अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड थे, डेली 9 साल तक लेट नहीं आना, हमेशा टाइम पे आना। Now, it didn't matter if the part was small, but if he had to make the most of it, he had to learn his lines beforehand. How small he would feel if he muffed up in the presence of so many people. तो इससे हमको पता चलता है कि ये पैशनेट, वो अपने क्राफ्ट की तरफ, एक्टिंग की तरफ टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और इसलिए वो ये सब सोच रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। पटोल बाबू cleared his throat and started enunciating the syllable in various ways. Along with that, he worked out on how he would react physically when the collision took place, how his features would be twisted in pain, how he would fling out his arms, how his body would crouch to express both pain and surprise. All these he performed in various ways in front of a large glass window के सामने। वो ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे बड़ी सी विंडो के सामने, एंड वो सब इमेजिन कर रहे थे, सब कुछ इतने मेटिकुलसली सोच रहे थे। तो उनका मेटिकुलस नेचर यहाँ पे हमको समझ में आता है। एंड it is true that he needed money very badly, but what was 20 rupees when measured against intense satisfaction of a small job done with perfection and dedication। इससे हमको उनका humble nature समझ में आता है कि उनको पैसों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उनको अपने satisfaction and इन सब से काफ़ी वो humble थे। He was like that. Now here are some lines from the lesson. Now match the meanings of the underlined words with their meanings listed below. Then he had a job in a Bengali firm which he gave up in disgust when the boss began to treat him too high-handed a fashion। तो अब देखो यहाँ पे सामने कुछ लिखा है मीनिंग, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका, लेकिन ये जम्बल्ड अप है, तो इनको हमको सीक्वेंस में रखना है, तो हम इनको सीक्वेंस में रख देते हैं। क्या आएगा? गिव अप का मीनिंग आएगा टू सरेंडर या रिलिंक्विश, मतलब किसी चीज़ को जाने देना, गिव अप कर दिया भाई। स्टर्ड अप का क्या मतलब होता है? टू स्टिमुलेट इन इमेजिनेशन, किसी चीज़ को इमेजिन करना। नाउ वाइंड अप का मतलब क्या होता है? वाइंड अप कर दिया, बिजनेस वाइंड अप कर दिया, मतलब शट डाउन कर दिया। पुट अप का मतलब क्या है? स्टेज्ड, किसी चीज़ को स्टेज करना। एंड नाउ पुल्ड अप का मतलब क्या है? स्टॉप कर देना। पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर का क्या मतलब है? टू टेक कंट्रोल अपने ऊपर, टूवर्ड्स वंस एक्शंस। पुल्ड अप मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर मतलब वो उस इंसान ने अपने एक्शंस को अपने कंट्रोल में लेके आया, ठीक है। जैसे पटोल बाबू पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, तो उन्होंने अपने आप को कंपोज किया, काम किया, ठीक है, एंड अपने आप एक्शंस पे कंट्रोल वो लेके आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। After Patol Babu returns home, he recounts his experience in front of the camera to his wife.
It pairs in pairs write out the exchange in a form of dialogue and enact it before the class. You may start like this. पटोल बाबू एक्टिंग वगैरह करके सब कुछ करके अपने घर पे पहुंच गए. घर पहुंच के उन्होंने अपनी वाइफ को पूरी कहानी बताई सेट पे क्या क्या हुआ. तो वो किस तरीके से बताएंगे आपको इमेजिन करना है और अपनी क्रिएटिविटी से ये चीज़ लिखनी है. पटोल बाबूज वाइफ पूछती है उनसे, सो व्हाट हैपेंड एट द शूटिंग टुडे, डिड यू गेट टू डू योर रोल. तो पटोल बाबू बोलते हैं, ही इज़ लाइक, oh yes, I had the time of my life. फिर what dialogue did you get? तो पटोल बाबू कहते हैं, I was surprised that I had to only say oh. तो पटोल बाबू की वाइफ बोलती है, that's very strange. Yes, it was surprising, just one word, not even a word, a sound, oh. Then how did you act? तो पटोल बाबू बोलते हैं, I began giving an exclamation, oh, a different inflection each time I practiced. Suddenly I felt I could write a whole thesis on a single word. मैं इस वर्ड के ऊपर थीसिस लिख सकता हूँ, बहुत सारा कुछ लिख सकता हूँ. आई कुड मेक अ मार्क विद इट एंड टू माई सरप्राइज व्हेन माई टर्न केम आई वॉज एबल टू एक्ट परफेक्टली. मैंने बहुत परफेक्शन के साथ एक्ट किया. तो पटोल बाबू की वाइफ पूछती है, हाउ मच डिड दे पे यू. ऑब्वियसली पूछेंगी वाइफ उनकी. तो मनी एट दैट मोमेंट डिड नॉट मैटर. व्हाट मैटर्ड टू मी वॉज दैट आई कुड गेट फुलफिलमेंट एंड फुलफिल अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू एक्ट इन अ फिल्म. वो बोलते हैं अपनी वाइफ को, कितने पैसे मिले, क्या मिले, ये सब मत पूछो. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने एक फिल्म में एक्टिंग करी और ये मेरा लाइफ लॉन्ग ड्रीम था जिसको मैंने अचीव कर लिया. नाउ पटोल बाबू impresses everyone at the shoot with his acting talent in spite of having one word dialogue. So now in groups of 4 you have to act the word O in different ways to show the emotions. This is a class activity जो आप क्लास में करेंगे. देखिए, एंड हर एक ग्रुप इनैक्ट करेगा इन इमोशंस को वो ओ वर्ड यूज़ करके एंड आपको गेस करना है कौन सा वर्ड यूज़ किया जा रहा है. तो क्लास में आप बैठेंगे, आप में से 4 लोग जाके आगे जाके इनको इनैक्ट करेंगे. कोई हैप्पीनेस के साथ, कोई सॉरो के साथ, कोई एक्साइटमेंट के साथ, कोई फियर के साथ, कोई सरकाज़म के साथ, कोई पेन के साथ, कोई डिसअपॉइंटमेंट के साथ, कोई सरप्राइज के साथ. ऐसे तरीके से बोलेंगे ओ वर्ड को. ठीक है. एंड आपके जो क्लास मेंबर्स हैं वो आपको, जो क्लासमेट्स हैं वो उसको गेस करेंगे. तो ये क्लास एक्टिविटी है, आप ग्रुप्स में क्लास में इसको कर सकते हैं. ओके, आई होप यू गेट दैट. एंड अब राइटिंग टास्क पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Patol Babu writes a letter to Nishikanto Ghosh to thank him for being instrumental in getting a role in a film. He also shares his experience at the film shoot, including the deep excitement and deep satisfaction he derived from the same. Write a letter in about 200 words. 200 words में एक लेटर लिखना है पटोल बाबू की जगह अपने आप को रख के इमेजिन करके टू निशिकांतो घोष. तो हम लिख रहे हैं जो भी ABC स्ट्रीट कोलकाता, डियर निशिकांतो बाबू, it was really kind of you to think about me and the passion I had for acting. In the beginning I was quite taken aback after so many years of my stage acting. Thanks a lot for introducing me to your brother-in-law. I met him and he directed me where to go. I arrived home and gave this happy news to my wife. I was really very excited to act. I met Naresh Dutt and he asked one of his fellow workers to give me the dialogue. I was surprised to see that it was not a proper dialogue but only just a word O. So I found it rather strange. I thought that would be a laughing stock. In the middle of these people, I was told that there were more than 100 persons who appeared in this film, but they had nothing to say. Even the hero had no lines to speak today. I was the only one who had. Then I thought of this, oh, could be given different inflection each time it was uttered. The same exact exclamation, when spoken in different ways, carried out different shades of meaning. A small grey moustache was also put on my face. I gave the idea that if I had a newspaper in my hand, then it would be more effective. I gave my shot and it was perfect. For me, money didn't matter, but my desire to act in a film was fulfilled. This was all possible because of you. You were instrumental in getting me this role for me. Thanks for that.
योर फ्रेंड पटोल बाबू। तो ये पूरा का पूरा जो लेटर है वो पटोल बाबू लिखते हैं टू हिज फ्रेंड निशिकांतो घोष, उनको थैंक करते हुए कि आपने मुझे इतना अच्छा रोल दिया। पहले मुझे लगा कि ये छोटा सा पार्ट है, मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट फिर मैंने फाइनली समझा इसकी डेप्थ एंड मैंने इसको किया एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने इसको किया एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इस पार्ट के लिए बताया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बोल के हमने लेटर कंप्लीट कर दिया। नाउ लिसनिंग टास्क है, लिसन टू द टॉक ऑन द कैरेक्टर एक्टर्स एज यू लिसन, कंप्लीट द एक्सरसाइज एज डायरेक्ट। तो ये लिसनिंग टास्क है, आपकी लिसनिंग स्किल्स चेक होंगी। मैं ये पैराग्राफ्स जो है वो रीड करके बताऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे एंड इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। रेडी? 3, 2, 1 go. A character is one who largely plays a particular type of role rather than leading ones. Character actor roles can range from bit parts to secondary leads. However, character actors often play supporting roles for characters not subject to a major change or revelation in the course of the plot and whose role is less prominent. There are many reasons why people might become character actors. Actors may also simply seem better suited to character roles than to leading roles. Another fact is that while any film has handful of leading roles, it may also require dozens of smaller supporting roles. And arguably, more opportunities for professional success as character actor than as a movie star. Some actors become character actors by choice. Others may find character work because they are seen as typecast, strongly identified with, or only unsuitable for certain types of roles, often due to an early success with a particular role or genre. Also, some actors may become character actors because the casting agents believe they lack some sort of admittedly subjective physical attributes associated with movie stars. They may be regarded as too tall, too short, unattractive, overweight, or somehow lacking an ephemeral star quality. Actors may be demanded too old or too young for leading roles. Being too old is more a problem for women who might find that their range of acting jobs drop suddenly after the age of 40. This is the thing. Now, some character actors have distinctive voices or accents which limit their roles. For some may have been able to turn this into their advantage, often in a voiceover work. Sometimes character actors have developed careers because of their specific talents that are required in a genre of films such as dancing, horsemanship, or swimming ability. The stars of a movie that fails badly at the box office are often considered a part of the reason it failed, and they may have trouble finding work later. Character actors are almost never blamed for these failures and can continue to find work relatively easily. So now, हमने कैरेक्टर एक्टर्स के बारे में सब जाना, कौन होते हैं, क्या होते हैं, उनका क्या जॉब होता है। मेन एक्टर के अलावा जो रोल्स होते हैं वो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं। तो सपोर्टिंग रोल्स आर दोज रोल्स हु डू नॉट ऑफर अफेक्ट द प्लॉट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म। ट्रू बात है या फॉल्स? तो वी नो दैट इट इज ट्रू। नेक्स्ट, पीपल बिकम कैरेक्टर एक्टर्स चीफली बिकॉज, मेन रीज़न क्या है उनका कैरेक्टर एक्टर बनने का ज़्यादातर लोगों का? क्योंकि लिमिटेड लीडिंग रोल्स होते हैं। देखो, कोई भी मूवी है, हीरो एक होता है, हीरोइन एक होती है, कैरेक्टर एक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो उन लिमिटेड लीडिंग रोल्स के कारण ज़्यादातर लोग कैरेक्टर एक्टर्स बन जाते हैं ना। स्टार क्वालिटी, किस चीज़ों के बारे में बात हो रही है स्टार क्वालिटी में? गुड लुक्स, हाइट एंड राइट वेट। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द एज ऑफ 40 द एक्टर्स मोस्ट लाइकली टू गेट लेस वर्क आर। कौन से ऐसे एक्टर्स होते हैं जो आफ्टर द एज ऑफ 40 उनको वर्क मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं? तो हमने पैराग्राफ में लिसनिंग टास्क में भी सुना था, देखा था। जनरली वेमेन के साथ ये चीज़ होती है, फीमेल एक्टर्स के साथ ये चीज़ होती है। Now, the chief advantages of being a character actor is that, main advantage क्या है कैरेक्टर एक्टर बनने का? कि अगर फिल्म फेल हो जाती है, बॉक्स ऑफिस पे अच्छे से कलेक्शन नहीं कर पाती है, तो कोई भी आप पे ब्लेम नहीं डालता है। लीड एक्टर्स पे देखो फुल ब्लेम जाता है अगर जो फिल्म है वो फ्लॉप हो जाती है तो, लेकिन कैरेक्टर एक्टर्स पे कोई ज़्यादा ब्लेम नहीं डालता कभी। तो दिस इज़ द मेन एडवांटेज। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल क्लियर हो, 100% क्रिस्टल क्लियर। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। I would like to tell you that Magnet Brains offers you free and very high quality education. So go check out the website magnetbrains.com, and I will see you guys in the next video. Until then, keep learning and bye bye.